प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी, 32, शेषार्दी रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज, पवन, सोम कटारिया, पौत्री आस्था, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, एक इंद्रिय जीव के आकार और मनुष्य की इंद्रियों के आकार में क्या अंतर है? इनके जो आकार होते हैं, उज्ज्वल नैमित चंद महाराज ने गोमर सार के अंदर इनका आकार रखा। पृथ्वी का जीवों का आकार मसूर के समान होता है। मसूर का दाना देखा हमने, मसूर, साबुत मसूर, वो यूँ होता है, थोड़ा सा यूँ तवे के आकार। पृथ्वी का जीवों का आकार ऐसा होता है, इसलिए आप देखना जो चट्टान होती है वो थोड़ी ढाल में होती है, यूँ। और जलकाय जीवों का जो आकार हो जाता है, पानी की बूंद, बिल्कुल सबसे बड़ी पानी की बूंद देखो गोल होती है, ऐसा जलकाय जीवों का आकार होता है, यानी गोल आकार होता है। और अग्निकाय जीवों का आकार होता है बिल्कुल सुई के समान तीखा, इसलिए आपने देखा लौ कैसी होती है, तो सुई के आकार का होता है अग्निकाय जीव। वायु के आकार कैसे, ध्वजा के समान, जैसे ध्वजा लहराती है, ध्वजा का आकार होता है ध्वजा के समान होता है। वनस्पति काय जीवों का आकार नाना प्रकार का होता है, उनका कोई निश्चित आकार नहीं हुआ। इंद्रियों के आकार के संबंध में अपनी आँख का जो बीच में जो कालापन है जहाँ दिखता है, उसका आकार भी मसूर के समान होता है। आप देख रहे हैं ऐसा गोल थोड़ा सा ढला हुआ सा, मसूर होती है ना दाल, मसूर की दाल होती है, तो साबुत मसूर है उसके समान होता है। नाक चंपा के फूल के समान होता है इसका आकार। जिह्वा का आकार खुरपा के समान होता है। स्पर्शन इंद्रिय का आकार अनेक प्रकार से है, क्योंकि वो तो सारे शरीर में व्याप्त होकर रहता है। कर्ण का आकार भी, कई लोग सीप के आकार का भी उल्लेख मिलता है, और एक कोई फूल का नाम दिया है, स्मरण नहीं है। तो इस प्रकार इन इंद्रियों का, और एक इंद्रिय जीवों के 5 स्थान हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उनके आकार इस प्रकार जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, आत्मानुभूति और शुद्धोपयोग क्या दोनों एक ही हैं? आत्मानुभूति और शुद्धोपयोग के 2 अर्थ होते हैं। एक तो शुद्धोपयोग में जो आत्मानुभूति होती है, वह आत्मानुभूति तो दोनों एक रूप ही है। लेकिन जो शुद्ध आत्मानुभूति है, ज्ञान चेतना रूप, वो शुद्ध उपयोग नहीं है, शुद्ध उपयोग का फल है। स्व संवेदन, स्व विकल्प रूप जो आत्मानु शुद्ध उपयोग में जो आता है, उसी अनुभूति को यदि लेते हैं तो शुद्ध उपयोग और अनुभूति एक रूप है। लेकिन वो महान रूप से
पंचम काल में जो, क्योंकि शुद्धात्मानुभूति का अनुभूति जिसको होती है वो शब्दों में घोषणा नहीं कर सकता। कोई ये कहे कि मैं शुद्धात्मा की अनुभूति होती है तो समझ लेना उसको अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में आता है कि कोई 11वें गुण स्थान में आत्मा की अनुभूति में चला गया, बाहर आके पूछा महाराज कहाँ गए थे आप, हम इतनी देर से आपको नहीं, तो इतने कहेंगे इतना तो मुझे ध्यान है कि मैं बाहर नहीं था, अंदर कहाँ था कि वो शब्द का रूप नहीं दे पाएंगे। तो पूज्यपाद जयसेन स्वामी ने सप्तम गुण स्थान से शुद्ध उपयोग माना है, तो आज भी शुद्ध उपयोग जघन्य रूप से आज भी होता है। लेकिन पूज्यपाद वीरसेन स्वामी ने स्पष्ट रूप से किया कि 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान ही होता है, शुभ उपयोग ही होता है। ऐसी अनेक व्याख्याएं मिलती हैं, इसलिए ऐसा थोड़ा सा भेद करके समझना पड़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव, दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में श्रावकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? दीक्षा के दिन तो हुआ था उपवास करो, दीक्षा दिन तो ध्यान करो, दीक्षा दिन तो आत्मानुभूति करो, इसके लिए दीक्षा है। हो हल्ला करने के लिए थोड़ी दीक्षा दिवस है। दीक्षा के दिन जो होता है, दीक्षा के दिन जो परिणाम होते हैं उन परिणामों को करें। दीक्षा दिन को याद नहीं करना है, दीक्षा दिन के परिणामों को याद करना है। हमारे यहाँ कहा कि दीक्षा दिन का जो परिणाम था उस परिणाम की स्मृति लाओ, ना कि दीक्षा दिन की। महोत्सव उत्सव आदि मनाना ये सब अब आजकल क्या हो गया, साधु स्वयं अपनी दीक्षा दिवस में रुचि ले रहा है। एक तो होता है श्रावक लेता है, साधु खुद रुचि लेना है, मेरा दीक्षा दिवस मनाओ, मेरा दीक्षा दिवस पे मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मनाओ, मेरी ऐसी पूजा होना चाहिए, मुझे प्रोशन करने मिलना चाहिए मेरे। तो अब ये क्या हो गया, ये तो दीक्षा दिवस क्या, दीक्षा ही खत्म हो गई। आजकल देखो तो इसका क्या रूप बनता जा रहा है। आज साधु खुद दीक्षा दिवस मनाने पर उतारू होते और उनका दीक्षा दिवस नहीं मनाओ तो बड़े नाराज होते हैं, उनको क्लेश हो जाता है, संक्लेश हो जाता है। बोलने का शौक होता है कि मैं दीक्षा दिवस पे बोलूँ कि मेरी दीक्षा हुई थी। तो ये सारे जब किसी भी क्रिया से उन्मार्ग पनपने लग जाए तो जो साधु का अनुकरण दूसरे करने वाले हैं उनको इसमें सुधार करना चाहिए और विचार करना चाहिए। क्योंकि कोई भी क्रिया यदि विद्रूप होने लग जाती है तो उस क्रिया को संभालना चाहिए। साधु को दीक्षा, साधु को तो 24 घंटे दीक्षा है, दीक्षा दिवस के परिणाम तो संभाल नहीं रहा है और दीक्षा दिवस को मनाने के भाव कर रहा है। साधु को इन सब दिवसों से, और आगम में कभी किसी का दीक्षा दिवस भी मनाया नहीं गया। आज तक किसी शास्त्र में नहीं लिखा है दीक्षा दिवस मनाने। इतने बड़े बड़े आचार्य हुए, सब हुए, किनका दीक्षा दिवस मनाते, किनका मनाते? मैंने तो नहीं सुना कभी आचार्य शांति सागर महाराज का दीक्षा दिवस किसी ने मनाया था। कहीं वीर सागर महाराज का मनाया था, मैंने तो कहीं नहीं सुना कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज का दीक्षा दिवस मनाया था। और हमारे आचार्य श्री कभी दीक्षा दिवस में बैठे ही नहीं। अभी कभी एक आध बार 50 में आया था, थोड़े बहुत बैठ गए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, नुकसान किसी में नहीं है, लेकिन उसका विद्रूप रूप आजकल इतना बड़ा दीक्षा दिवस में महोत्सव मनाने लगे लोग भाग, और बड़ी रुचि लेकर के। और साधु खुद रुचि ले रहा है, जिसकी दीक्षा है वो खुद ना कार्यक्रम तय कर रहा है, कार्यक्रम कर रहा है, इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, ये बुलाओ। तो ये सब चीज़ें जब विद्रूप हो जाती हैं तो फिर उसका अर्थ एक ही होता है कि उसको रोक लगना चाहिए। नहीं तो ये अच्छी क्रिया धीरे धीरे जाके इतनी विद्रूप हो जाए कि वह मूल स्वरूप ही खत्म हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव, क्षमा वाणी पर्व का क्या महत्व है? क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा जो है वीरों का आभूषण है। क्षमा के लिए हमेशा नीति कही जाती है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहा कछु हरि को गयो जो भृगु मारी लात। छोटे लोग गलती करते हैं, बड़े लोग क्षमा करने से उनका बड़प्पन कम नहीं होता, बड़प्पन बढ़ता है। जितना जितना हमने अभी कई बार कहा प्रवचनों के अंदर, 10 लाख क्षण पर्व में भी कहा कि क्षमा मांगने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्षमा कर देना।
गलती होने पर तो व्यक्ति एहसास कर लेता है कि मेरी गलती है, तो वो जल्दी क्षमा मांग लेता है। लेकिन जब दूसरा तुम्हारे प्रति गलती करे, उसको क्षमा कर देना, और सबसे बड़ा क्षमा करने वाला वो व्यक्ति माना जाता है जो समर्थ होता है, जो बड़ा होता है, शक्तिशाली होता है। शक्तिमान व्यक्ति यदि शक्तिहीन को क्षमा करता है तो वह क्षमा श्रेष्ठ मानी जाती है। एक राष्ट्र कवि बहुत हुए हैं, क्षमा किसको? क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। क्षमा उसको सौंपती है जिसके पास शक्ति है, गरल है, दांत हैं जहर के, और वो सांप नहीं काटे तो बात बने। अब सपेरे का सांप कहता है कि मैं नहीं काटूंगा। तो इसी प्रकार क्षमा जो है शक्तिमान की क्षमा। यदि आप अपने आप में जिंदगी में समर्थ हैं, सामने वाले ने गलती की उसको आप निपटा सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी खराब बर्बाद कर सकते हैं, इतनी शक्ति आप में है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको क्षमा कर दिया, उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करा। पारसनाथ चाहते तो कमठ को निपटा सकते थे एक दृष्टि से, लेकिन समर्थवान होकर के भी उनकी गलतियों के लिए क्षमा करते रहे। तो समर्थवान व्यक्ति, आप जब समर्थ हैं, कभी आपने अपने कमजोर के लिए क्षमा मांगने का भाव आ जाए, क्षमा करने का भाव आ जाए, तो वास्तविक क्षमा वाणी है। 10 लाख क्षण पर्व के बाद एक क्षमा वाणी पर्व आता है। ये पर्व एक देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, यदि क्षमा वाणी का पर्व सारा भारत का हर व्यक्ति मानने लगा, मैं तो कहना चाहता कि भारत का हर संप्रदाय साल भर में एक दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में क्षमा वाणी पर्व मनाए, राष्ट्रीय पर्व माना जाए, जिसमें हर व्यक्ति राष्ट्र की तरफ से घोषित किया जाए क्षमा वाणी पर्व, जिसका नाम रखा जाए क्षमा वाणी पर्व, राष्ट्रीय पर्व। यदि ये क्षमा वाणी पर्व राष्ट्रीय पर्व घोषित होता है तो देखना कितने झगड़े खत्म हो जाएंगे, कितनी अदालतों में फाइलें कम हो जाएंगी, कितना राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। हर संप्रदाय वाले को एक जैनियों का क्षमा वाणी पर्व नहीं है। क्षमा वाणी की जो व्यापकता है वो प्राणी मात्र के लिए, हर बलवान को बलहीन को क्षमा करना है। ये सब कौन बलवान नहीं, कौन बलहीन नहीं है। तो ये क्षमा वाणी पर्व को एक राष्ट्रीय पर्व घोषित होना चाहिए। और ये 10 लाख क्षण पर्व के समापन पर मनाने की परंपरा है। तो कोई ऐसा रविवार, कोई ऐसी तारीख, कोई ऐसा दिन 10 लाख क्षण पर्व के तुरंत 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई ऐसा एक दिन निश्चित करके, ऐसा कैसे 10 लाख क्षण पर्व के बाद जो प्रथम पर्व प्रभाव पड़े, जैसे आज बहुत सारे डे मनाए जाते हैं, कितने डे, फादर डे, शिक्षक डे, वैलेंटाइन डे, बहुत सारे डे। इसी प्रकार एक क्षमा वाणी दिन भी मनाया जाना चाहिए और उसका निर्धारण करना तारीख से करना तो बहुत बढ़िया है। नहीं करें तो 10 लाख क्षण पर्व के बाद जो प्रथम रविवार पड़े वो राष्ट्रीय क्षमा वाणी पर्व के नाम पर घोषित हो, और जिसे हर राष्ट्र में, हर देश में राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए ऐसा पर्व मनाया जाए जैसे 15 अगस्त मनाया जाता है। क्योंकि इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, यहाँ कोई भगवान बीच में नहीं है, गुरु बीच में नहीं है, शास्त्र बीच में नहीं है। क्षमा वाणी पर्व एक जनता के बीच का है। राग द्वेष होते, जहाँ 4 बर्तन होते वहाँ खटपट होती है, लेकिन उनको साल भर में आकर के निपटा देना, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा व्यापक रूप दिया है। पूरी सांसद क्षमा वाणी पर मनावे, पूरी विधानसभा सांसद पर क्षमा वाणी पर मनावे, पूरी नगर पालिका क्षमा वाणी पर मनावे, पूरी पंचायत नगर पालिका क्षमा वाणी पर मनावे। हर घर घर में क्षमा वाणी पर्व मनाया जाना चाहिए, घर घर का त्यौहार होना चाहिए। हर घर में बैठ करके साल भर में एक दिन पूरे सब घर में बैठ करके क्षमा वाणी पर्व के दिन पूरे परिवार में बैठकर सब एक दूसरे क्षमा मांगे। सारे सास बहू का, मियाँ बीवी का, बेटे पुत्र का, सब के झगड़े हर घर में साल भर में एक बार घर घर का क्षमा वाणी पर्व होना चाहिए। घर घर की क्षमा वाणी पर्व के बाद और जब जाकर के उसमें जो समाज में चले जाएं तो समाज के बीच में राज्य भर का एक होना चाहिए, फिर गांव का एक होना चाहिए। पूरा गांव बैठ करके एक दिन क्षमा वाणी पर्व मनावे और पूरा प्रांत बैठ करके मनावे। और इसकी व्यापकता जो मैंने बताई, धर्म के नाम पर नहीं, कोई संप्रदाय के नाम पर नहीं, मैं तो कहता है इस पर्व को राष्ट्रीय पर्व माना जाए।
क्योंकि इसमें धर्म की कहीं भी वो नहीं, ना महावीर का नाम लेना है, ना किसी राम का नाम, किसी ब्रह्मा का नाम, विष्णु का नाम, कोई नाम नहीं लेना। क्षमा वाणी तो एक समाज की दुनिया के बीच में और हर व्यक्ति मना सकता है, इसमें कोई संप्रदाय की बात नहीं आएगी। धर्म निरपेक्ष यदि कोई पर्व है तो वो क्षमा वाणी पर्व। जितने पर्व हैं वो कहीं ना कहीं से किसी संप्रदाय से जुड़े हुए, लेकिन क्षमा वाणी पर्व एक ऐसा पर्व है जो जैनी हमेशा से मनाते आए, दिगंबर श्वेतांबर जैनी मनाते आए। लेकिन आज मेरा ये भाव है कि ये जैनियों तक सीमित नहीं रहे, ये क्षमा वाणी पर्व जन जन का पर्व बन जाए, क्योंकि इसमें कोई अनुष्ठान नहीं है, इसमें कोई पूजा पाठ नहीं है, इसमें कोई पूजा पाठ नहीं है, इसमें मात्र आपने आपसी में एक दूसरे के प्रति जो मनोमालिन्य हुआ है उसको धोने की बात है। जगह जगह पर क्षमा वाणी पर मनाया जा रहा है और एक आगे पीछे, तो क्यों ना इसका एक नाम घोषित किया जाए। अभी कोई 14 को मना लेते हैं, कोई पूनम को मनाते हैं, कोई एकम को मनाते हैं, ये दिवाली तक क्षमा वाणी पर चलते ही रहता है। क्यों ना राष्ट्र की तरफ से इसको घोषित कर करके एक दिन निश्चित किया जाए, उस दिन सारा भारत क्षमा वाणी पर्व को मनावे। और ये घोषणा यदि राष्ट्र की तरफ से होती है तो सब एक दिन में, जैसे 2 अक्टूबर को अपन अहिंसा दिवस मनाते हैं, अहिंसा दिवस के नाम से मनाते हैं, यदि राष्ट्र की तरफ से घोषित हो जाएगा तो जो सब अलग अलग दिनों में मनाते हैं जैनी, वे भी उसी दिन में आ जाएंगे और एक बहुत बड़ा व्यापक रूप हो जाएगा और इससे देश को, समाज को, परिवार को लाभ ही लाभ है। नमोस्तु गुरुदेव। स्वर्गों में सभी देवों की उपवाद शैया अलग अलग होती है या एक ही शैया पर सभी देवों का जन्म होता है? उपवाद शैयाएं अनेक हैं, बहुत हजारों में, संख्यात तो नहीं है, क्योंकि एक उपवास शैया पर अनेकों के जन्म होते हैं। जैसे आपके यहाँ मरघट होते ना, तो एक ही मरघट पर अनेकों जीव जन्म मर जाते हैं, जल जाते हैं। तो वहाँ पर जो जीव जन्मते, एक ही उपवास शैया पर अलग अलग उपवास शैया, पहले स्वर्ग में कितनी उपवास शैया हैं, दूसरे में कितनी हैं, तीसरे में कितनी हैं, देवियों की कितनी हैं, ये पूरा विवरण त्रिलोक शायद त्रिलोक परिणति में बड़े विस्तार से दिया है। तो उपवास शैयों के लिए जितने देव हैं उतनी तो उपवास शैया नहीं है, लेकिन बहुत शैया हैं, क्योंकि वहाँ पर देवों की उत्पत्ति होती रहती है। निश्चित है कि यह देव, इस जाति का देव, इतने विमानों के देव, जैसे आप मरघट कहते हैं ना, ये फलाने मोहल्ले का मरघट है, वहाँ कोई भी मरेगा तो वो वहीं जलाते। शहर के चारों तरफ मरघट होते तो अलग अलग बने हुए हैं। ऐसे ही वहाँ उत्पत्ति के स्थान की उपवास शैयाएं अलग अलग व्यवस्थित, कौन से विमान का देव या देवी कहाँ उत्पन्न होगी वह नियत है, निश्चित है, और इनकी संख्या के लिए आप त्रिलोक सात त्रिलोक परिणति से देख लें। नमोस्तु गुरुदेव। क्या स्वास्थ्य खराब होने पर लेटकर माला जाप कर सकते हैं? ये मार्ग नहीं है, ये परिस्थितियाँ हैं। परिस्थिति को परिस्थिति ही रखना चाहिए, उसके लिए कानून नहीं बनना चाहिए। परिस्थितियों में क्या नहीं होता, क्या होता है, ये उसी तात्कालिक उसकी बस अपनी शक्ति को छुपाना नहीं। जम सक्कई तम कीरई, जम क्षण सक्कई च सद्धरणम, सबसे बड़ा जैनागम का सूत्र। बेईमानी नहीं। दुनिया के कार्य में तो बैठे हो, टीवी पर पिक्चर चल रही है तो आप बैठ के देख रहे हो। टीवी देखने के लिए बैठने की शक्ति है, गप्पे करने के बैठने की शक्ति है, सब कार्यों में बैठने की शक्ति है, तो फिर जाप देने के लिए क्यों बैठने की शक्ति नहीं? हाँ, जब किसी कार्य में ही आप नहीं बैठ पा रहे हो तो फिर जाप में बैठने की जरूरत क्या है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। व्रत, उपवास आदि के दिनों में यदि बीच में ही उल्टी हो जाए तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो यदि तुम्हारी क्षमता है, शक्ति है, तो उसी समय के बाद मौन ले लेना चाहिए। हम साधुओं को कभी ऐसा होता है तो हम लोग उसी समय से मौन ले लेते हैं। कब तक? जब तक हमारे खाने पीने का समय नहीं आएगा। मान लो आज कोई वॉमिटिंग हो जाती है तो हम कल सुबह तक आहार की चर्या तक मौन ले लेंगे। तब तक मौन लेते ही आपका मुंह बिल्कुल गंदा नहीं हो गया, वो सारी गंदगी बिल्कुल साफ फ्रेश मुंह हो जाता है। और फिर सहन नहीं हो रहा है, एकदम विपरीत स्थिति है,
तो फिर सावधानी पूर्वक कुल्ला कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत सबसे बढ़िया तो मौन ले लो, क्योंकि मुंह नहीं खुलना चाहिए, मुंह में हवा नहीं जाना चाहिए। बाहर की हवा मुंह में जाएगी तो फिर सड़ांध होगी, बदबू आएगी। मौन लेने का अर्थ है मुंह को बंद रखना। जमाएं भी लो तो मुंह खोल के मत लो, उसको बंद करके लीजिए। तो इस प्रकार की। और बाकी जब बिल्कुल ही परिस्थिति है, आप लोग सामान्य ग्रस्त हैं, मुनियों को तो कोई छूट नहीं, किसी भी परिस्थिति में मुनि पुनः कुल्ला नहीं करेगा, मौन ही लेना है। चूँकि आप ग्रस्त हैं, वृत्ति नहीं है, ग्रस्त हैं उपाय, तो मजबूरी में हो तो कुल्ला थोड़ा सा कर लेना चाहिए सावधानी पूर्वक। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन अलवर राजस्थान, भावना जैन धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन पुनीत जैन, आरती जैन निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी एडवोकेट, श्रीमती कला देवी जैन झांझरी पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमती नीलम जैन झांझरी पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषार्दी रोड, आनंदराव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका जयपुर, नातिन जयती।